पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के बाद अब मुख्तसर फॉर्मेट की T20 सीरीज़ पहला मैच कल पिंडी में पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। और इस हवाले से गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, कौमी सिलेक्शन कप्तान कमेटी के साबिक रुकन सिकंदर बख्त, और उनके साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। T20 में पहले ही अपनी गैर तसल्ली कारकर्दगी के बायस दबाव का शिकार कप्तान सलमान अली आगा के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच किसी भी तौर निजात दहिंदा साबित ना हुआ। पावर प्ले के अख्ताम पर जब वो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आए तो हस्बे मामूल सुस्त आगाज ने टीम को मजीद मुश्किल में ढकेल दिया। हर गुजरती गेंद के साथ मतलूबा रन रेट बढ़ता गया और वो दबाव में जकड़ते चले गए। पहली 6 गेंदों पर महज 2 रन बनाने के बाद कार्बन बॉश की 144 किलोमीटर फी घंटा की तेज गेंद सीधी उनकी रान पर लगी। रिव्यू लेने के बावजूद वो बच ना सके। ये उनके लिए एक और मायूस कुन लम्हा था, ऐसे दिन पर जब बॉलिंग में भी वो असर छोड़ने में नाकाम रहे। सिर्फ 1 ओवर करवाया, 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। बात सिर्फ यहीं तक महदूद न रही। एशिया कप से पहले 3 मुल्क की सीरीज से अब तक सलमान अली आगा अपनी कप्तानी और कारकर्दगी दोनों में शायकीन क्रिकेट को मायूस ही कर रहे हैं। वो आखिरी 12 मुकाबलों में 11.81 की औसत से सिर्फ 130 रन स्कोर कर सके, जिसमें उन्होंने 152 गेंदों का सामना किया और उनका स्ट्राइक रेट 85.5 रहा। सलमान अली आगा को बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन आखिरी 12 मैचों में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स ही कराए, जिसमें 34 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम की। सिकंदर बख्त साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जिस टीम का लीडर ही फ्रंट से लीड ना कर रहा हो, जिस टीम का लीडर ही कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर रहा हो, तो फिर उस टीम के हवाले से तो ये तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद है। सलमान अली आगा की अहलियत और सलाहियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बतौर कप्तान अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे 3 मुल्क की टूर्नामेंट में, एशिया कप में, हम वेस्ट इंडीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे थे, लेकिन अब तो सलमान अली आगा को बैट और बॉल के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो सबसे पहले कप्तान हदफ तनकीद बनेगा। देखिए, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने खुद टीवी पे बैठ के ये बात कही थी कि सलमान अली आगा को ट्राई कर लेना चाहिए एज अ कैप्टन। मुझे वो काफ़ी मतलब है कि मैच्योर बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, मगर मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी से गलत मेरी जजमेंट थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि उनकी जगह वैसे नहीं बनती। जब कप्तान तब्दील होने की बात हो रही थी तो मैं ये समझ रहा था कि T20 का कप्तान तब्दील होगा, इसलिए कि वर्ल्ड कप तो T20 का आ रहा है। अभी तो वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो तो 27 में है, तो इसलिए मैं तो उसको समझ रहा था, मगर शायद कुछ और गेम हो गया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे हिसाब से जो टीम कल खेली है उसके अंदर 2-4 जो है मैंने उससे पहले भी प्रोग्राम में एक बात कही कि देखें वर्ल्ड कप आ रहा है, बायलैटरल सीरीज़ आप जितनी भी देंगे खेलने जीतने कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड कप आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे नए लड़के खिला दिए हैं, पुरानों को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, उनको बाद में उनको शामिल करें। हमें भी यही करना चाहिए था, समत को खिलाना चाहिए था। आपने किस मर्ज की दवा है, समत को मैंने बताया कि 14 वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उनको खिलाना चाहिए था। उसके अलावा एक और उस्मान तारिक है, उसको खिलाना चाहिए था। वसीम का ये 13वां मैच हो गया पाकिस्तान टीम के साथ, वो बेंच पे बैठे हैं 13 मैच और उसको नहीं खिला रहे, तो फिर रखा क्यों है? तो ये सारे लड़कों को मेरे हिसाब से इस सीरीज़ में खिला दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये लड़के इस काबिल हैं कि नहीं हैं। मगर सीरियसली हमें आगा को, या तो अगर वो कप्तानी बनना चाहते हैं, उनको रखा ही है तो उनको बोले आप नीचे आ जाएँ। उनकी वो जगह नहीं है बैटिंग करने की, और बाबर से ओपन कराएं। बाबर नीचे नहीं खेल सकते, बाबर में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो निकल के शॉटें मारें या वो तेज़ खेलें जिस तरह के T20 की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसको ओपन कराएं, आप शाइम को नीचे कर दें। कल भी शाइम का पहले बॉल पे कैच, पहली ओवर में कैच छूटा, वरना तो उनका एक और 0 हो जाता। और मेरे हिसाब से उनको हसन उसको भी ऊपर करें, हसन नवाज़ को भी ऊपर करें ताकि आपकी बैटिंग कुछ बेहतर हो जाए। तो कल तो बड़ा सख्त किस्म का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे कि हमने 5वें ओवर के अंदर जब उन्होंने 6 ओवर के अंदर 70 से ऊपर रन किया तो मैं समझ गया था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया। ये माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के आपने कई बनते हालात देखे हैं, कई असरार और रमूज़ देखे हैं। मौजूदा टीम के बारे में क्या कहेंगे आप? इससे बदकिस्मत टीम, इससे मैं कहूँगा कि इन खिलाड़ियों के ऊपर तो मुझे अफसोस ही हो रहा है। इतनी बैकिंग इनको आवाम की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और कप्तान वो भी मुझे यहाँ पर बेबसी दिखाई दे रहे हैं
इससे ज़्यादा सपोर्ट हो नहीं सकती, लेकिन ये बेचारे खुद अपने आप को सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। देखें, माजी में जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहीं प्लेयर्स के करीब से गुजरते थे तो प्लेयर्स जो थे वो साइड पे हो जाते थे कि यार बोर्ड का चेयरमैन जा रहा है। आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मीडिया से दरख्वास्त कर रहे थे ड्यूरिंग एशिया कप कि भाई आप सलमान अली आगा को सपोर्ट करें, आप मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करें। तो ये तो बदकिस्मती है कि बोर्ड आपके पीछे खड़ा हुआ है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरा ख्याल में जब बहुत ज़्यादा फेलियर आ जाएं और आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन आपके फ़ैसलों से टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही है। अब कोई सलमान अली आगा से ये पूछे कि फ़हीम अशरफ को आप क्यों टीम में खिला रहे हैं? अगर फ़हीम अशरफ एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं तो वो 9वें नंबर पे क्यों आ रहे हैं, या शायद 8वें नंबर पे कल आए थे। अगर वो एज ए बॉलर खेल रहे हैं तो आपने उनको एक ओवर भी नहीं दिया। साइम अयूब को 4 ओवर्स की वजह से ओपन करवाया जा रहा है। बिल्कुल सिक्कू भाई सही कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम की जगह बनती है तो वो ओपनर की हैसियत से बनती है। फिर हमारे माशाल्लाह बहुत काबिल हेड कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने 3 दिन पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने उस्मान खान को इसलिए पाकिस्तान की इस T20 टीम में वापस लिया है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। कल जिस तरह वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ स्टंप हुए, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ब्रांड नहीं चलेगा। हसन नवाज़ इंतहाई अदब के साथ उन्होंने शुरू में बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अब जब से बड़ी टीमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आप देख लें ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में, या कल हमने उनको देखा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, हसन नवाज़ को भी अब हरीफ टीमों ने पकड़ लिया। मेरे ख्याल में अब हमें एक पूल ऑफ प्लेयर्स 20-24 प्लेयर्स अनाउंस कर देने चाहिए कि ये हमारे वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस प्लानिंग के साथ, इस कप्तान के साथ, हालांकि कप्तान अब 3 महीने वर्ल्ड कप में रह गए, शायद कप्तान की तब्दीली भी ठीक नहीं है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर हम हटा देते हैं सलमान अली आगा को तो क्या फिर हम दोबारा शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाएंगे? तो मेरे ख्याल में इस वक्त इतनी खिचड़ी पक गई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को होम ग्राउंड पर इस तरह हारता हुआ देख के दुख होता है कि हमारी शायद क्रिकेट का इतना बुरा हाल नहीं है जितनी हमारी टीम ग्राउंड में रिजल्ट दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ना हम बाहर जाकर जीत रहे हैं, ना हम घर में जीत रहे हैं, तो फिर करें तो क्या करें इस टीम के साथ।